सर सब भूल रहा हो तो आप रिवीजन मोड में चले जाइए, मत करिए अभी कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, हाँ सर 190 ओनली, दिस इज अ गुड स्कोर बेटा, गुड स्कोर, इससे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर 14 मॉक गलत है फिर तो, 100 मार्क्स से नीचे अगर आपके मॉक्स में आ रहे, 80 मार्क्स से नीचे, हो सकता है यहां पे थोड़ा सा कठिन भी हो, 80 मार्क्स से अगर आपके नीचे आ रहे हैं, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, मैं जो आपको पिछली क्लास में बता करके गया था, कहीं ना कहीं आपने उसको फॉलो नहीं कर रहे, है ना। 110 मार्क्स ओनली, गुड है बिल्कुल गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इसी तरीके से अगर आप एग्जाम को देंगे तो आपको कम से कम 20-30 मार्क्स का ग्रोथ और मिलेगा। जो भी आपके स्कोरिंग आ रही है बेटा, वहां पर 20 मार्क्स की आपको ग्रोथ मिल सकती है आराम से, बट उस दिन का आपको टेम्परामेंट अपना एग्जाम का संभाल करके रखना है। ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए आप लोग जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, इससे डिमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि दिस इज द ओनली मेथड, आप यहीं से ही देखो ये चीज। ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों में से कितने सारे बच्चों ने पूरे सेशन में पूरे टेस्ट दिए, ईमानदारी से बताइए। चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज आपकी महामैराथन भी है, 11th का रिवीजन आपका सलीम सर के थ्रू पूरा हो जाएगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा टारगेट आपका अचीव हो सकता है। ठीक है, कल आई होप आप सभी लोगों ने, पहले एक बार एक एक चीज करके बात करते हैं, कितनों ने पूरे, हाँ सर ऑल्टरनेट दूं या रेगुलर, रेगुलर दे लो भाई, अब 5-6 दिन की बात है, थोड़ा सा और घिस लो। ठीक है, मैं तो पर्सनली यही बोलूंगा कि रेगुलर ही दीजिए टेस्ट। ठीक है, हर दिन आपको कुछ झटका लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये चीज पता लगेगी यार ये एग्जाम में नहीं करके आनी है ना। अगर मान लो आप कैलकुलेशन गलतियां कर रहे हैं, कोई भी चीज की आपकी गलती है, तो एटलीस्ट आप एग्जाम में कन्वर्ट नहीं करोगे, अभी बिल्कुल दिमाग में फ्रेश रहेगा। काफी सारे बच्चों ने नहीं दिया, जिन बच्चों ने नहीं दिया और अब अचानक से आप टेस्ट देंगे तो अचानक से आपको ग्रोथ तो नहीं मिलेगा ना बेटा। ठीक है, जो बच्चे पहले से देते आ रहे हैं, ठीक है, अब आपको काफी सारी चीजें लर्निंग में आई होंगी कि यार कौन कौन सी चीजों को करना है, कौन सी चीजों को नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता ना बेटा कि आपका जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है मार्क्स उसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ते चले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स आकर के सेचुरेट आउट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, किसी का 120 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 150 होता है, किसी का 190 होता है। तो आपको ये चीज माननी है कि यार वो मेरा सेचुरेशन पॉइंट है, उससे और ऊपर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, और अभी राइट नाउ जो आपके पास 6-7 दिन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, बस आपको अपना रिवीजन अच्छे से रखना है। आप कोशिश करिए कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो भी आपकी कॉपियां हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो आप बस कॉपी को रिवाइज कर लीजिए, हर क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक के बारे में सोचिएगा और फॉर्मुलेस को लिख लिख करके देख लीजिए, बिलीव मी आपको अच्छा ही जाएगा टेस्ट। ठीक है, हाँ यस, हाँ तो एक सोच रहा है कि सर मैंने स्टार्टिंग से टेस्ट दिए हैं, ठीक है, तो भी मेरे इतने ही आ रहे हैं, तो बेटा मैं कह तो रहा हूं कि सेचुरेशन आएगा, ऐसा थोड़ा ना कि तू 300 मार्क्स में तू स्टार्टिंग से टेस्ट देता आ रहा है, तू 11th के भी दिए, 12th के भी दिए, ड्रॉपर्स के भी दिए, अब तेरे 300 से ज्यादा मार्क्स आने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। सेचुरेशन हर बच्चे का आता है, अच्छे से अच्छे बच्चे का भी सेचुरेशन आता है, वो भी एक मार्क्स पे अटक जाता है, और उस मार्क्स से अटकने के बाद आपको एनालिसिस करनी पड़ती है कि आप कौन से सवालों में नेगेटिव खा रहे हैं, उनके ऊपर क्या करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, उनको करना चाहिए, ये वाली चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान से करनी पड़ेंगी। ठीक है, यस, हाँ तो जो जिस बच्चे के शौर्यजीत घोष सर बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, कम अटेम्प्ट करो, अगला जो टेस्ट आप कल देंगे एक बार आप कम अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, यही तो हिट एंड ट्रायल आपको लगाना है कि आपको लालच आ रहा है, तो आप एक बार अगले टेस्ट में ये मानो कि भाई जितना आता है उतना करके देखूंगा, फिर आप अपना स्कोर देखिए, है ना, फिर उसके अगले टेस्ट में देखना कि भाई उससे बाद 1-2 क्वेश्चंस का मैं रिस्क लूंगा, तो आप अपने को टेस्ट यहीं पर कर सकते हैं। क्लियर, यस, हाँ कोई नहीं बेटा, बस ये 6-7 दिन की आपकी कहानी और है। ठीक है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग मिलेगा। ठीक है, बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा, दिमाग को भी रेस्ट मिलेगा, बस आप सभी लोग इसके लिए थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा करके चुपचाप इसी चीज को कंटिन्यू करिए, ज्यादा दिमाग इस डायरेक्शन में मत लगाइए कि क्या होने वाला है। मुझे पता है जब भी आप पढ़ते होंगे तो हर आधे घंटे के बाद दिमाग में ये जरूर आता होगा कि यार मार्क्स कितने आएंगे, कॉलेज कौन सा मिलेगा, ये स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा, बट बिलीव मी अभी सेकेंड अटेम्प्ट भी है। मैंने आपको यही बात बोली है कि बार बार आप अपने आप को कन्विंस करिए इस बात पर कि यार इस वाले अटेम्प्ट में हम लोगों को समय कम मिला, लेकिन फिर भी मैं इतना कर पा रहा हूं, तू ये भी तो सोच, हाँ या ना, तू ये भी तो सोच कि भाई हमारे को कितना टाइम मिला है ड्रॉप लेने के बाद। हम लोग जून से स्टार्ट हुए, दिसंबर जनवरी में ही हमारा दोबारा टेस्ट हो गया, 5-6-7 महीने का आसपास हमारे को टाइम गैप मिला है, उसमें हम लोगों ने पूरी चीजें पढ़ी हैं, कोशिश करी है अपनी, और यहां पर आज हम लोग इस मोमेंट पर है कि हाँ रिवीजन के साथ बैठ पा रहे हैं, यही हमारे लिए अचीवमेंट है बेटा।
अब आपका जैसी जेईई मेंस 1 के बाद जेईई मेंस 2 आएगा तो यू विल गेट इनफ टाइम कि जो भी आपकी ये कमियां रही हैं इस पे और मेहनत कर सकेंगे। तो अभी आपको पैनिक करके अपने मार्क्स को गंवाने की बात नहीं है, आप बस अपना आराम आराम से जितना कर सके उतना करिए, ठीक है। यस बेटा, अपनी मेहनत को प्लीज अप्रिशिएट करिए, अदरवाइज आप एक ऐसी चीज में फंस जाएंगे जहां पर आपको रास्ता नहीं दिखेगा, ठीक है। प्लीज अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। हाँ, और ये भी एनालाइज करिए कि जहां पर आपसे गलतियां हुई हैं उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बैच चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, पैटर्न अलग होगा, ठीक है, पैटर्न अलग होगा, मोर ऑफ द प्रैक्टिस रहेगी रेदर देन द थ्योरी। जो एडवांस के टॉपिक्स कुछ रहे हुए हैं उनको हम लोग अलग से कर लेंगे एंड मोर ऑफ द प्रैक्टिस वाली सेशंस आपके आएंगे, टेस्ट आपके बड़े रहेंगे, हफ्ते में आपके 2-2 टेस्ट होने स्टार्ट होंगे। कुछ ऐसा पैटर्न रहने वाला है जब तक आपका जेईई मेंस 2 नहीं हो जाता। क्लियर है क्या? यस हाँ, परेशान मत होइए बेटा, ठीक है, अच्छा ही जाएगा, मानिए मेरी बात, ठीक है। सर कम आए या ज्यादा आए वो अच्छा ही है कि एटलीस्ट आपने गिव अप नहीं करा, है ना। हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है, आप चाहते तो छोड़ भी सकते हो। आज मैं अगर आपको बोलूं ना बेटा तेरे को मौका दूं तो तू छोड़ देगा, कि तेरे अंदर से बहुत बड़ी आवाज आ जाएगी, हाँ यार छोड़ो, बवाल है ना। लेकिन आप ये जो एफर्ट्स लगा रहे हैं दीज बहुत बड़ी बात होती है बेटा, ठीक है। अपने आप को संभालना इस एज पर और फिर से एफर्ट्स लगाना, बार बार अपने आप को कन्विंस करना कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर आप कहते हो कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एफर्ट्स है ना, दीज मैटर्स, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप परेशान मत होइए, ये 5-6 दिन आपको जो डर लग रहा है, थोड़ी सी एंग्जाइटी टाइप से हो रही है, वो एग्जाम से पहले होनी ही होती है, ठीक है। दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। एग्जाम के बाद आप फिर देखना, आपके अंदर आज इतना डर है ना, एग्जाम के बाद जेईई मेंस 2 के लिए इतना डर होगा ही नहीं, ठीक है। 1 महीना, फरवरी के महीने में तो आपको कंट्रोल करने में ही हमें मेहनत लग जाएगी। अरे भाई हमारी बात सुन ले, तुम भागोगे इधर उधर, अरे मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब मैं ये करूंगा, तुम फैलोगे उस समय, तब हमें ही कंट्रोल करना पड़ता है। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, फिर दोबारा मार्च के आखिरी में तेरी यही हालत होगी, ठीक है। तो अभी ये वाला जो टाइम है ना, इसमें स्ट्रेस आता है और कई बच्चों ने कुछ कमियां करी होती है पूरे सेशन भर, जब स्टार्टिंग में टीचर बता रहा होता है उसको नहीं सुना होता है, तो अभी स्टेट ऑफ माइंड कुछ ज्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अगर आप देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन अगर आप आज से भी संभलते हैं तो आपके पास अभी सेकंड अटेम्प्ट है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है, वही बहुत बड़ी बात होगी। सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट भी आप कर सकते हैं और एडवांस के लिए भी आप अपना अप्रोच बना सकते हैं। क्लियर है क्या? यस हाँ सर, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा? तो एग्जाम अच्छा नहीं गया तो एग्जाम अच्छा नहीं गया, और क्या। ये लाइफ का एग्जाम थोड़ा ना है कि भगवान बैठे हैं ऊपर और कह रहे कि भाई अगर तू इस एग्जाम में पास नहीं हुआ तो तेरी लाइफ में खराब कर दूंगा। देखो लगता है कि भगवान इस ईगो के साथ बैठे होंगे, हैं? नहीं गया नहीं गया, हाँ भगवान ये जरूर देखेंगे कि तूने कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से और कितने कहते हैं ना प्योर इंटेंशन के साथ तूने इसके लिए मेहनत करी है, ठीक है। तो वो आज नहीं तो कल जब उनकी होगी कि भैया आज इसको देना चाहिए, तो वो तेरे को मिलने ही वाला है, ठीक है। ये एग्जाम मैंने आपको कई बार बताया है कि दिस इज जस्ट अ टेस्ट, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, ठीक है। अच्छा होगा, मैं बता रहा हूं, नहीं भी हुआ तो भी अच्छा ही है, ठीक है, कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और वो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में जो एटीट्यूड का चेंज आता है वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आगे ले जाएगा। और आपका सेकंड अटेम्प्ट भी आएगा बेटा, 1.5-2 महीना आपका टेम्परामेंट फिर से संभालेगा, आपको ये जो मेहनत करनी सीखी है आपने, ये आपको कहीं ना कहीं फिर से उठाएगी, ठीक है। तो एग्जाम नहीं भी अच्छा गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जिनके सबके एग्जाम अच्छे जाते हैं तो क्या सारे सेलेक्ट हो जाते हैं? तो ये सोच है, जो सारे के सारे आईटी में चले जाते हैं क्या 100% प्लेसमेंट हो जाता है? ये सोच, क्या जो प्लेसमेंट हो जाते हैं क्या वो लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं? ये सोच। तो ये हमेशा रिलेटिव है बेटा, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लाइफ विल चेंज। आज आपको हो सकता है कि एग्जाम का सिलेक्शन चाहिए हो, कल आपको हो सकता है घर चाहिए हो, फिर गाड़ी चाहिए हो, फिर देश छोड़ के कहीं बाहर सेटल होने का चाहिए हो, तो वो रिलेटिव रहता है बेटा। अगर आप हमेशा ही ऐसी चीजों के पीछे दौड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो दोगे उसमें। आपको यह समझ आनी चाहिए कि हाँ भैया देखो इस दुनिया में है तो कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजें जुड़ी पड़ी हैं, कुछ एग्जाम्स हमें क्रैक करने हैं, कुछ जॉब लेनी है, घर चलाना है, ये भी होना चाहिए, लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए ये बस समय काटने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा होगा तो और भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बेहतर हम लोग बना ही लेंगे, समय ही तो काटना है 60-70 साल, हाँ या ना? यस, या तो इंजीनियर बन के या तो कुछ और अच्छा करके। करना अच्छा है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सिर्फ यही अच्छा है ये गलत है, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये अच्छा अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, 2-2.5 साल मेहनत लगाई है भाई इस पर, ये अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और अच्छा हम लोग सोचेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो बी पॉजिटिव,
इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बेटा। आप चाहे जितना कंट्रोल कर लो अपनी लाइफ को, ठीक है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहेगी, ये मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं लाइफ में और तब मैं आपको ये चीज बोल पा रहा हूं, जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ को, लाइफ आपके हाथ से उतना ही दूर भाग जाएगी। इट्स बेटर टू लिव योर लाइफ, ठीक है। आज आपके पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप क्या चीज सोचते हैं, क्या चीज करते हैं, ये आपके कर्म बनते हैं, ठीक है। और उसी के हिसाब से आगे की चीजें चलती रहती हैं, आती रहेंगी, कुछ जाएंगी, चीजें जाएंगी भी, ठीक है। तो लेट इट बी यार, लिव योर लाइफ, ठीक है। आप लोगों ने एक टारगेट लिया था कि यार कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, इससे मेरे को इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना सर इसके ऊपर एक बार मेहनत करी जाए, यही तो आपका टारगेट था, है ना। तो अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ बेटर और करा जा सकता है सर, बिल्कुल करा जा सकता है। यहां से निकलने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे लाइफ में चीजों को करने के लिए, और आप उस जनरेशन में हैं जहां पर आप जानते हैं कि सिर्फ डिग्री ही मैटर नहीं करती। हम लोग उस जनरेशन के हैं जहां पर डिग्री मैटर करा करती थी कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन आप लोग ये जनरेशन ऐसी है जहां पर डिग्री, अगर आप चाहें कि डिग्री को ओवरकास्ट करके आप कुछ बेटर बन जाएं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। आपकी जनरेशन में तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो टारगेट लिया है तो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करी जाए। ये नहीं कि सर इससे तो बेटर ऑप्शन है ना, तो मैं कुछ और कर लूंगा, नहीं। अब रास्ते में है, इसको खत्म करके देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और इससे कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर के ही हम आगे की लाइफ को आगे जीने की कोशिश करेंगे। क्लियर? यस, बिल्कुल चिल, आराम से, आराम से। अब्बा नहीं मानेंगे सर अब्बा जी भी मान जाएंगे बेटा, ठीक है। मान लीजिए मेरी बात, जब आप लाइफ में कुछ अच्छा करना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो अब्बू भी मान जाएंगे, मान लीजिए मेरी बात, ठीक है। इंसान अच्छा बनिए, मैं बता रहा हूं, जिस दिन आप इंसान अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बेहतरी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके पेरेंट्स उसी में ही खुश हो जाएंगे। आपके, हम लोगों के पेरेंट्स, ठीक है, हम लोगों के पेरेंट्स ने बहुत कुछ लाइफ में अचीव भी किया है और गवाया भी है। और आज मैं अपनी इस एज पर जब चीजों को, लाइफ को अलग तरीके से देखता हूं, जैसे मैं 18-19 के साल पर था, मैं अलग तरीके से देखता था ना, तो मुझे ये तो यकीन है कि आपके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स उस जनरेशन के हैं जहां पर वो लाइफ की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अगर हमें स्ट्रगल में देखते हैं ना, तो उनको दुख होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रगल में खुशी खुशी मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स में कई कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, नहीं बेटा तेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, नहीं बेटा तेरा ये कॉलेज क्यों नहीं आया, ठीक है। वो क्या होता है ना, एक प्यार जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है, तब ऐसा होता है। तब पेरेंट्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, हमारा बच्चे की कहीं जॉब चली जाएगी तो सर्वाइव कैसे करेगा। तो वो ओवर प्रोटेक्टिव नेचर होता है बेटा, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पेरेंट्स को मे भी शायद थोड़ा बहुत तुम्हारी सैलरी से मिल जाएगा तो वो उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम उनको अपने पास रख लोगे, उनको खाना खिला दोगे, उनसे तबियत पूछ लोगे, उनकी दवाई दर्पण कर लोगे, उसी में ही वो खुश हो। उनको तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए, समझ रहे हो, उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और उनको सिर्फ तुम्हारा एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल देखा है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल प्योर इंटेंट के साथ पढ़ते हुए दिखते हो अपने पेरेंट्स को, मैं बता रहा हूं आपके पेरेंट्स को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मान लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। हो सकता है वो भी कुछ देर के लिए एग्जाम का जैसे रिजल्ट आया और अच्छा नहीं हुआ, तो वो जैसे आप उदास होंगे वैसे वो भी उदास होंगे, क्योंकि उनका भी स्ट्रगल था। उन्होंने भी 3 साल वेट करा है, उन्होंने भी 3 साल जॉब करी है, कमाया है, फीस दी है, आपके पीछे लगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप वहां से एक अच्छा बेहतर इंसान बनकर के निकलेंगे, आपके पेरेंट्स IIT को 10 लात मार करके भगा देंगे अपनी लाइफ से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको यह हमेशा दुख रहेगा कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, ठीक है, कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ एक बेहतर फ्यूचर, अपने से बेहतर कुछ करके दिया जाए, ठीक है। और अगर आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तब उनको दर्द होगा। ये डिग्री, ये कॉलेज, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। ना ही तुम्हारे पापा जाकर के IIT दिल्ली के कैंपस में रहेंगे, ना ही वो प्लेसमेंट में बैठेंगे, ना ही वो वहां के थिएटर देखेंगे, ना ही वो फेस्ट देखेंगे। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि हमारा बच्चा एक अच्छी जगह चला जाए। उसका प्रेशर नहीं लेना है बेटा, वो उनका प्यार है। हाँ, वो कभी कभार प्यार आउट ऑफ द बाउंड्री होता है, जिससे कभी कभार बच्चों पे स्ट्रेस आता है, तो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए वो चीज। कुछ बार चीजों के लिए बच्चे का हाथ छोड़ करके छोड़ देना चाहिए कि भाई देखो जरा लाइफ की स्ट्रगल भी देख लो, ठीक है। तो आप प्लीज उस चीज की हाँ टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो आप लोगों से खुशी ही है, बट हाँ आपके एफर्ट्स अच्छे डायरेक्शन में होने चाहिए। क्लियर है क्या?